आप सभी को सादर प्रणाम। आज हम लोग वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखित गायत्री महामंत्र की यो अक्षर की व्याख्या प्राण घातक व्यसन नामक पुस्तक का सार संक्षेप सुनेंगे, जो इस प्रकार है। गायत्री महामंत्र का 19वां अक्षर यो हमको हानिकारक दुर्व्यसनों से बचने की शिक्षा देता है। तम्बाकू, चाय, गांजा, चरस, भांग, अफीम, शराब आदि नशीली चीजें एक से बढ़कर एक हानिकारक हैं। जैसे थके हुए घोड़े को चाबुक मारकर दौड़ाते हैं, परंतु अंत में उससे घोड़े की बची कुची शक्ति भी नष्ट हो जाती है। उसी प्रकार नशा पीने से आरंभ में तो कुछ फुर्ती से दिखलाई पड़ती है, परंतु परिणाम स्वरूप उसमें बची कुची शक्ति भी नष्ट हो जाती है। मादक द्रव्य सेवन करने वाला व्यक्ति दिन दिन क्षीण होते होते अकाल मृत्यु के मुख में चला जाता है। ये दुर्व्यसन कुछ थोड़े से व्यक्तियों के जीवन को ही नष्ट नहीं कर दे, वरन बड़े बड़े देश, राष्ट्र, जन समुदाय इनके कारण सर्वनाश के गड्ढे में गिर जाते हैं। विदेशी सरकार ने मादक पदार्थों शराब, अफीम, तम्बाकू, चाय, कॉफी, गांजा, भांग, कोकेन इत्यादि का प्रचार बढ़ाया तथा हमें उसका अभ्यस्त बनाकर क्षीणकाय, अल्पायु एवं दुर्बल मन बना दिया है। महात्मा गांधी जी का विचार था कि मादक वस्तुओं का व्यवहार मनुष्य तथा राष्ट्र को पतन की ओर ले जाता है। नागरिकों के चरित्र का पतन राष्ट्र का पतन है। शराब मनुष्य की रचनात्मक शक्तियों जैसे कल्पना शक्ति, भावना शक्ति, विचार शक्ति, दृढ़ता, निश्चय, काव्य प्रतिभा, मानसिक संतुलन, विवेक, तर्क, शांति का ह्रास करता है। मनुष्य की उच्च सात्विक दैवीय संपदाओं के स्थान पर यह मन आसुरी तमोगुण प्रधान शैतानी दुष्प्रवृत्तियों का अधिकार करा देती है। उसमें आत्मनिरीक्षण, संयम, आत्मनियंत्रण, गंभीर कार्य करने की शक्तियां नहीं रहती। निकोटीन की एक बूंद खरगोश की त्वचा पर डालने से उसकी मृत्यु हो जाती है। चीन में आत्महत्या करने का यह एक सुगम साधन बन गया था। तम्बाकू मस्तिष्क को निष्क्रिय बना देता है। हृदय रोग तम्बाकू की विशेष देन है। इसका विष हमारे फेफड़ों और हृदय पर आक्रमण किया करता है। निकोटीन की एक बूंद खरगोश की त्वचा पर डालने से उसकी मृत्यु हो जाती है। चीन में आत्महत्या करने का यह एक सुगम साधन बन गया था। तम्बाकू मस्तिष्क को निष्क्रिय बना देता है। हृदय रोग तम्बाकू की विशेष देन है। इसका विष हमारे फेफड़ों और हृदय पर आक्रमण किया करता है। पद्म पुराण में कहा गया है, जो मनुष्य धूम्रपान करने वाले ब्राह्मण को दान देते हैं वो नरक में जाते हैं और ब्राह्मण शुक्र की योनि पाता है। पान से काम इंद्रियां उत्तेजित रहती हैं तथा मन विषय वासना में गंदे विचारों से परिपूर्ण रहता है। काम वासना को बढ़ाने के कारण यह आध्यात्मिक सात्विक प्रवृत्ति के व्यक्तियों के लिए विष तुल्य है। कहा जाता है कि एरकोलिन विष चूने तथा कत्थे से संयुक्त होकर अत्यंत कामोद्दीपक हो जाता है। 100 में से 90 या इससे भी अधिक लोगों के दांत गिरने का कारण उनका पान का बहुत अधिक व्यवहार ही है। चाय में 2 प्रकार के विषैले पदार्थों का अस्तित्व है, टेनिन का वाइन। चाय पीते समय हम जो कसैला कसैला स्वाद अनुभव करते हैं वह टेनिन तथा शरीर के लिए हानिकारक है। कैवाइन एक प्रकार का उत्तेजक है जो मस्तिष्क को उत्तेजित करता है। कैफीन विष दिल की धड़कन को बढ़ा देता है। गठिया आदि वात रोग उत्पन्न होते हैं। बहुमूत्र की शिकायत शुरू हो जाती है। चक्कर आना, आवाज बदल जाना, रक्त विकार, वीर्य के अनेक विकार, मूर्छा आना, नींद कम हो जाना आदि रोग हैं जो चाय में रहने वाले साइनोजेन, स्ट्रिनाइन, साइनाइड आदि विषों के कारण उत्पन्न होते हैं। भगवान शंकर की आड़ लेकर ये लोग निरंतर भांग, गांजा और चरस का प्रयोग करते हैं। हमारा कलंक है कि
हम ऐसे साधुओं से घृणा नहीं करते। भांग का पौधा विषैला है, जिसमें भांग, गांजा, चरस तीनों नशीली चीजें तैयार होती हैं। गरीब मूर्खों की अधिकतर आय इन्हीं अनावश्यक मादक वस्तुओं में नष्ट हुआ करती हैं। भांग, गांजा, चरस इत्यादि से मनुष्य की वासना उद्दीप्त होती है और वह व्यभिचार में प्रवृत्त होता है। ऐसा व्यक्ति व्यापार, उद्यम, कला कौशल या किसी उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य को करने योग्य नहीं रह जाता है। श्री पैटन के अनुसार अफीमची को कब्ज, रक्त की कमी, भूख कम लगना, आलस्य, हृदय व फेफड़े के रोग, नैतिक भावना की कमजोरी उत्पन्न होती है। थोड़े समय तक कोकेन का अभ्यास करने से इनके खाने और प्रभाव देखने की एक अनियंत्रित इच्छा प्रकट होने लगती है, सो किसी प्रकार तृप्त नहीं हो पाती और बिना जान लिए नहीं शांत होती। व्यभिचार हमारी सभ्यता का एक कलंक है, जिस पर जितना लिखा जाए कम है। व्यभिचार एक ऐसी सामाजिक बुराई है जिससे मनुष्य का शारीरिक, सामाजिक और नैतिक पतन होता है। आज की पत्र पत्रिकाओं, समाचार पत्रों में छपने वाले विज्ञापनों को देखिए। आज के समाज का आईना आपके समक्ष आ जाएगा। नामर्दी, नपुंसकता, वीर्यपात, स्वप्न दोष, गर्भपात करने, स्तंभन वृद्धि, बर्थ कंट्रोल के साधन, नग्न तस्वीरें, सौंदर्य वृद्धि, सिनेमा संबंधी अनेक प्रकार के दूषित विज्ञापन पतोन्मुख समाज का खाका हमारे सामने प्रस्तुत कर देते हैं। फिल्मी संगीत इतने निम्न स्तर का होता है कि उसके उदाहरण देना भी महापाप है। जहां बालकों को रामायण, गीता, तुलसी, सूर, कबीर, नानक के सुरुचिपूर्ण भजन याद होने चाहिए, वहां हमें यह देखकर नतमस्तक हो जाना पड़ता है कि अबोध बालक फरमाइशी रिकॉर्डों के, वेश्याओं के गंदे अश्लील गाने स्वच्छंदता पूर्वक गाते फिरते हैं। न कोई उन्हें रोकता है और न उन्हें मना करता है। ज्यों ज्यों यौवन की उत्ताल तरंगी उनके हृदय में उठती हैं, इन गीतों तथा फिल्मों के गंदे स्थलों की कुत्सित कल्पनाएं उन्हें अनावश्यक रूप से उत्तेजित कर देती हैं। वे व्यभिचार की ओर प्रवृत्त होते हैं। बचपन के गंदे दूषित संस्कार हमारे राष्ट्र को कामुक और चरित्रहीन बना देंगे। यदि गंदे फिल्म ऐसे ही चलते रहे तो राष्ट्रीय चरित्र का और भी खोखलापन, कमजोरी और ढीलापन अवश्यंभावी है। माता पिता, शिक्षक इत्यादि का पुनीत कर्तव्य है कि वे अपने बच्चे को स्वस्थ, सात्विक, आध्यात्मिक शक्ति, बल, पौरुष, सद्गुणों को विकसित करने वाला साहित्य पढ़ने के लिए दे। मन को कोई विषय ऐसा चाहिए जिस पर वह चिंतन, मनन, विचार इत्यादि शक्तियां एकाग्र कर सके। उत्तम यह है कि आप उसे विचारने के लिए शुभ, सात्विक, उच्च कोटि के विषय दें। उत्तम बातें सोचे। लोगों के मन में व्यभिचारी के लिए विश्वास, प्रतिष्ठा, आदर की भावना नहीं रहती, सच्चा सहयोग नहीं मिलता और फलस्वरूप जीवन विकास के महत्वपूर्ण मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। सद्गृहस्थ वह है जो पड़ोसी की स्त्री के रूप में अपनी पुत्री या माता की छाया देखता है। वीर वह है जो पराई स्त्री को पाप की दृष्टि से नहीं देखता। स्वर्ग के वैभव का अधिकारी वह है जो स्त्रियों को माता, बहन और पुत्री समझता हुआ उनके चरणों में प्रणाम करता है। मुर्गी के मांस और अंडे में एक प्रकार की विषैली एल्ब्यूमिन पाई जाती है, जो जिगर और अतड़ियों को खराब करती है और बहुत ही हानिकारक है। इसके विपरीत दूध, बादाम, मूंगफली आदि में अंडे से अधिक प्रोटीन होता है। जितना दूध, बादाम आदि के प्रोटीन खाने पर आमाशय में पाचक रस बनता है, उतना अंडे के प्रोटीन से नहीं बनता। भोजन स्वाद के लिए या पेट भरने के लिए ही नहीं है, वरन उसका उद्देश्य शरीर को ऐसे पोषक पदार्थ देना है जो निरोगता, स्फूर्ति एवं दिव्य जीवन प्रदान करते हुए मन, बुद्धि को भी स्वस्थ दिशा में विकसित करें। हर पदार्थ में स्थूल व सूक्ष्म गुण होते हैं। स्थूल गुण का भला बुरा प्रभाव शरीर पर
तथा सूक्ष्म गुण का प्रभाव मन बुद्धि पर पड़ेगा। कुप्रभाव को ध्यान में रखकर ऋषियों ने भक्ष्य अभक्ष्य का निर्णय किया था। मनुष्य का हित सात्विक पदार्थों के सेवन में ही है। आप सब देख रहे हैं आज पूरे विश्व की मानव जाति इन विष के सेवन का दुष्परिणाम भुगत रही है। व्यसनों का सेवन करने वाले व्यक्तियों पर कोरोना वायरस और भी ज़्यादा प्रभाव डालने में सफल है। अतः अब भी सावधान हो जाएं। स्वस्थ और सात्विक आहार प्रकृति के नियमानुसार उपयोग करें। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इस पुस्तक को पूर्ण पढ़ने हेतु डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाएं।